ट्वेल्थ इज अ वेरी वार्म वेलकम। मेरा नाम सुपर्णा शर्मा है। ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग चैप्टर का लास्ट मॉड्यूल है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इससे पहले के 5 मॉड्यूल्स है उन्हें गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। उसमें डिटेल्स है, पूरे के पूरे चैप्टर की समरी है विद एक्सप्लेनेशन। बाद में हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसमें सिर्फ हमारे डिटेल डिस्क्रिप्शन है चैप्टर की। नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन के बीच में क्या फर्क होता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग के एक एम्प्लॉय के लिए, क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए। Someone has rightly said, if you wish to plan for a year, sow seeds. If you wish to plan for 10 years, plant trees. If you wish to plan for lifetime, develop people. इसमें ये बोलने की कोशिश की गई है, अगर आपने 1 साल के लिए प्लानिंग करनी है तो एक सीड लगा दीजिए। अगर आपको 10 साल की प्लानिंग करनी है तो एक प्लांट लगाइए। और अगर आप लाइफ टाइम किसी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने लोगों को डेवलप करिए। मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनको आप डेवलप करिए। देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने फ्यूचर एम्प्लॉयज रेडी करने के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयज की एबिलिटी बढ़ती है, वो लोग परफॉर्म करते हैं अच्छे तरीके से और एम्प्लॉयज का एटीट्यूड चेंज होता है, उनकी स्किल्स एनहांस होती है। इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, अब तीनों के हम डिफरेंस समझते हैं कि ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। एक क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, अगेन हो सकता है आपके पास कोई डिफरेंस आ जाए। ट्रेनिंग एजुकेशन के बीच में डिफरेंस बताओ, एजुकेशन डेवलपमेंट के बीच में या डेवलपमेंट या ट्रेनिंग के बीच में। तीनों को समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग is any process by which aptitude, skills, abilities of employee to perform a specific jobs is increased. मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद में मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन की स्किल सीखनी है। स्किल सीखने के लिए मुझे आप ट्रेनिंग देते हो। ट्रेनिंग देने से क्या होता है? मेरी जो जॉब की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है, राइट? मैं क्या करती हूँ, मैं जब जॉब की परफॉर्मेंस मेरी बेटर होती है तो फिर मैं आगे की फ्यूचर जॉब्स लेने के लिए भी रेडी हो जाती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज व्हाट ट्रेनिंग है। इट इज एनी प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज of an employees to perform specific job is increased. एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए मेरी जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन सबको मालूम है, हम लोग शुरू से जब बचपन से लेकर आज तक एजुकेशन ही लेते रहे हैं। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉइज। अब आप लोगों ने जब छोटे होते थे या अभी भी आप लोग एजुकेशन तो ले ही रहे हैं, एजुकेशन के थ्रू क्या करते हैं, आप किसी भी एम्प्लॉय को एक थ्योरेटिकल नॉलेज देते हो। किसी भी एम्प्लॉय को उसको हेल्प करते हो कि किस तरीके से वो अपनी नॉलेज को इंटरप्रेट करे। किसी भी चीज के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज देने को आप एजुकेशन कहते हो। अब उस एजुकेशन एक ब्रॉडर स्कोप है ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग से ब्रॉडर स्कोप क्यों? ट्रेनिंग आपको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ लेके जाती है। जो और आपकी एजुकेशन होती है वो ओवरऑल आपकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के लिए होती है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बेटरमेंट के लिए होती है। तो ट्रेनिंग हो गया आपकी स्किल्स एंड एबिलिटीज इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन हो गई आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए एजुकेशन को माना जाता है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट होती है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देनी हर एम्प्लॉय को। आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज देनी कि आप अपने आप के लिए एक करियर पाथ, एक ग्रोथ प्लान कर सकें, डेवलप कर सकें। एक्चुअलाइजेशन होती है आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो वर्थ है वो किस तरीके से कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में लगाई जाए ताकि आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो करें, आप एज एन इंडिविजुअल डेवलप करें। इसे कहते हैं डेवलपमेंट। सो जो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है बहुत छोटा सा इसमें लिखा हुआ है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स। ट्रेनिंग में नॉलेज एंड स्किल बढ़ती है। डेवलपमेंट क्या होता है? लर्निंग एंड ग्रोथ आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग इट enables द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। डेवलपमेंट क्या करती है? enable द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ओवरऑल ग्रोथ कैसे होती है कि हो सकता है आप उस रोल में वहां परफॉर्म करें, हो सकता है आप किसी और रोल में परफॉर्म करें, हो सकता है आपका करियर पार्ट डिफाइन हो जाए। लास्ट आता है ट्रेनिंग, इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। और डेवलपमेंट इट्स अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। करियर ओरिएंटेड मींस व्हाई टुडे यू आर वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर, टुमारो यू मेक गुड फॉर अ मैनेजर्स पोजीशन। तो ये आपकी डेवलपमेंट है, ये आपका ग्रोथ प्लान है जो कि आप लेंगे। और एजुकेशन जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन इज मोर ऑन अ
theoretical side. It's more on increasing the knowledge and the understanding of the employees. So यहाँ पे हमने training, development and education के बीच में difference समझ लिया है. Now, what is the requirement of training? हम जब बात करते हैं कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग का क्या रिक्वायरमेंट होता है? देखिए पहले टाइम पे क्या होता था, आपकी जो जॉब्स होती थी वो इतनी स्टेबल जॉब होती थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते थे, कोई वेरिएशंस नहीं होती थी, तो आपको ट्रेन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती थी. आपने अगर एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर ज्वाइन किया तो आप लाइफ टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह काम कर सकते थे, या फिर आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग में ज्वाइन किया तो लाइफ टाइम एज अ मैन्युफैक्चरिंग में आपको जो काम रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं आप उस पर काम कर सकते थे. लेकिन आजकल का जो एनवायरमेंट है बहुत रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट है. व्हेन वी से रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट, दैट मीन्स every time there's a new technology that's coming in, new thing is coming in, new systems are coming in the system, so everybody has to work on the dynamic environment. डायनेमिक एनवायरनमेंट जब आप काम करते हो तो आपको ट्रेनिंग देनी ही पड़ती है. जब आप ट्रेनिंग देते हो अपने एम्प्लॉयज को किसी भी नई चीज की, तो उसके बेनिफिट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होते हैं और आपके एम्प्लॉयज के लिए भी होते हैं. इस वाली स्लाइड में हम देखते हैं क्या बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला आता है ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग always better than hit and trial method which leads to wastage of efforts and money. ट्रेनिंग से आपको सिस्टमैटिक लर्निंग देते हो, आप प्रॉपर तरीका बताते हो किस तरीके से आपको काम करना है. इससे क्या होता है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करते हो और जो आपकी वेस्टेज है वो कम होती है, आपके जो एफर्ट्स है वो बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है इट एनहांसेस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स. एक एम्प्लॉय है एमएनडी सेक्टर का, एमएनडी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एम्प्लॉय है, अगर आपने उसे ट्रेनिंग दी किस तरीके से नए इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, किस तरीके से काम करना है, तो ऑटोमेटिकली वो क्वांटिटी भी अच्छी देगा और क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा, जिससे आपको प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के. थर्ड पॉइंट आता है ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी. फॉर एग्जांपल, मैं एक मैनेजर हूँ, मैंने आज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, तो हो सकता है जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरे जो सब्सिक्वेंट मेरे रिपोर्टिंग है, वो मेरी जॉब को अच्छे तरीके से ले सकते हैं क्योंकि सेम काम की ट्रेनिंग हर किसी को दी गई है. फोर्थ पॉइंट, ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉयज मोरल, रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर. एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना. ट्रेनिंग इंक्रीज करता है एम्प्लॉय का मोरल. एम्प्लॉय का मोरल कैसे इंक्रीज होता है, अगर कोई काम है जो आपको अच्छे तरीके से आता है, 5 लोग हैं, 5 लोगों को सेम काम करने की ट्रेनिंग दी गई है, आपको काम अच्छे तरीके से आता है, तो ऑटोमेटिकली आपको मोरल हाई हो जाएगा, आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे ये काम आता है, तो इट इंक्रीजेस योर मोरल. सेकेंड इज रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म. एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर. टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं. एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर एक ऑर्गेनाइजेशन में तब होती है जब जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को प्रोडक्टिव फील नहीं करता, उसको समझ ही नहीं आता मुझे क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली जब उसे ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसका मोरल हाई हो जाएगा, छुट्टियां कम मारेगा और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी नहीं जाएगा, काम तो उसे आता ही है. पांचवा पॉइंट, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक, हमारा एनवायरनमेंट बहुत रैपिडली चेंजिंग है, जिसमें हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हम लोग ट्रेनिंग से क्या कर सकते हैं, फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम अडेप्ट करवा सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या बेनिफिट्स हैं एक एम्प्लॉय के लिए. बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय. नाउ पहला है इंप्रूव स्किल्स नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग लीड टू बेटर करियर ऑफ एन इंडिविजुअल. आज अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो आपकी स्किल्स एनहांस होती हैं, आपकी नॉलेज एनहांस होती है और आपके करियर के लिए ऑटोमेटिकली बहुत बेनिफिशियल होता है. सेकंड आता है इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय इंडिविजुअल्स हेल्प हिम टू अर्न मोर. अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप ज्यादा आउटपुट देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका अप्रेजल अच्छा होगा और आप ज्यादा अर्न कर पाएंगे. तो दोनों चीजें लिंक्ड है, ट्रेनिंग और आपकी परफॉर्मेंस लिंक्ड है. थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स, दस लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स. जैसे मैंने आपको बताया एमएटी सेक्टर है, पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीन्स है जो आपको यूज करनी है. कोई नई मशीन अगर आती है तो किस तरीके से यूज करनी है, क्या उसके प्रॉस होंगे, क्या उसके कॉन्स होंगे, किस तरीके से उसको यूज करना है, हैंडलिंग किस तरीके से करनी है, सब आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है, तो आपके एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं, एम्प्लॉयज के लिए भी सेफ्टी बढ़ जाती है. चौथा पॉइंट आता है ट्रेनिंग इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज. जैसे लास्ट स्लाइड में बताया, ऑटोमेटिकली अगर आपको काम आएगा तो आपका मोरल हाई होगा, आप काम अच्छा करोगे तो आपको दिल से भी खुशी होगी. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉय की ट्रेनिंग देने के लिए. तो ट्रेनिंग का क्या क्या मेथड्स होते हैं, दो तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं. पहला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा होता है ऑफ द जॉब. ऑफ द जॉब का मतलब होता है, एक होता है ऑन द जॉब मीन्स आप जॉब के ऊपर है, काम कर रहे हैं और आपको, इट मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग,
आप काम भी कर रहे हो, साथ साथ सीख भी रहे हो। दूसरा होता है लर्निंग बिफोर डूइंग। ऑफ द जॉब मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, पहले सीखो बाद में काम करो। ऑन द जॉब मेथड्स क्या क्या होते हैं? ऑन द जॉब मेथड्स में पहला आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है? जो ट्रेनी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक उसको मास्टर वर्कर दे दिया जाता है। मास्टर वर्कर जिसको सब नॉलेज होती है, जिसके पास में हायर लेवल्स ऑफ स्किल्स होती हैं, और जो लोग होते हैं जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेसिकली यूज होता है प्लम्बर्स के लिए, इलेक्ट्रिशियंस के लिए, या आयरन वर्कर्स के लिए, उन लोगों के लिए यूज होता है। तो वो लोग उनसे सीखते हैं काम ऑन द जॉब। ऑन द जॉब मीन्स वो काम कर रहे होते हैं, साथ साथ वो देखते हैं और उनको समझते हैं और काम को सीखते हैं। ट्रेनिंग पीरियड स्पेसिफिकली दिया जाता है, कोई हाई स्पीड लर्नर्स होते हैं, कोई लो लर्नर्स होते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कोचिंग। कोचिंग का मेथड क्या होता है? कोचिंग का मेथड होता है आपके साथ में एक सुपीरियर लगा दिया जाता है। सुपीरियर जो होता है आपको गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, काउंसिल करता है सारी की सारी किस तरीके से आपने काम करना है और ट्रेनिंग को किस तरीके से प्रोग्रेस करना है। तो इसमें आपका आता है कोचिंग मेथड। नेक्स्ट आपको मेथड आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है? आप फॉर एग्जांपल किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपको वहां से एज एन इंटर्न पिक कर लिया गया। फॉर एग्जांपल आप कहीं से एमबीए कर रहे हैं, आपको एज एन पिक कर लिया गया ना, एज इंटर्न पिक कर लिया गया। इंटर्न पिक करने के बाद में आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करेंगे, साइड बाय साइड पढ़ेंगे भी। तो इसे कहते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये प्रैक्टिकली ऑफिसेज में और फैक्ट्रीज में दोनों जगह पे काम होता है। नेक्स्ट आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होती है? आज मुझे आपने एज अ ट्रेनी रखा और आपने मुझे डिपार्टमेंट दिया एचआर का, कल आपने मुझे यहाँ से पिक करके मुझे आपने पोस्टिंग कर दी ऑपरेशंस में, फिर आपने मुझे ऑपरेशन से पिक करके कर दिया फाइनेंस में। इस तरीके से क्या होता है, मुझे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम करने की प्रैक्टिस हो जाती है। जॉब रोटेशन क्या करता है? जॉब रोटेशन अलाउ करता है कि जो एम्प्लॉय है वो बाकी सब लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर सके, इंटरेक्शन करने के बाद में वो सब समझ सके काम को। दिस इज व्हाट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये सारे जो मेथड्स हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं। अब हम लोग समझते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में पहला आता है क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस। इसमें क्या होता है कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं या कुछ भी ज्वाइन करते हैं, तो आपको बिठाया जाता है, वहां पे आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कॉन्फ्रेंसेस में ऑडियो विजुअल्स यूज होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है, फॉर्मल क्लासरूम प्रेजेंटेशन होती है, आपको समझाया जाता है किस तरीके से काम होना है। इसे कहते हैं क्लासरूम लेक्चर्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट आता है फिल्म्स। फिल्म्स क्या करती हैं? एक्सप्लिसिटली डेमोन्स्ट्रेट करती है कोई भी स्किल्स को, किस तरीके से आपने काम करना है, और साथ में आपके कॉन्फ्रेंसिंग डिस्कशंस भी होती हैं, किस तरीके से आपने काम करना है, आपको वीडियो प्ले करके दिखा दिया जाता है कि इस तरीके से आपने काम करना है, और ये आपका ट्रेनिंग का मेथड रहेगा। थर्ड आता है केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या होती है? आपको एक एग्जाम्पल बना के दिया जाता है, आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाला जाता है, एक सैंपल केस स्टडी बनाई जाती है जो आपसे शेयर की जाती है। आप उस केस स्टडी को देखते हो, पढ़ते हो और समझ के बताते हो कि क्या करोगे आप अगर ऐसी केस स्टडी आप लोगों के सामने आती है। फोर्थ आता है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग क्या होता है? इट इज इट stimulates the work environment by programming a computer to imitate some of the realities of the job and allows learning to take place without the risk high cost that would be incurred if mistakes were made in real life situations. Normally क्या होता है, कभी कभी आपकी organizations होती हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर मॉडलिंग यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि जब आप एक डॉक्टर बनते हो, डॉक्टर बनने के बाद में आपको किसी का ऑपरेशन करना पड़ता है, तो आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है जिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हो, या फिर आपके पास में एक आप एक ऑर्गेनाइजेशन के आईटी हेड हो, और आईटी हेड होने के बाद में आपके पास में वहां पे एक सेटअप है, सेटअप में आप कुछ भी करोगे तो आपका आईटी का सेटअप इम्पैक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को एक सेटअप दिया जाता है कंप्यूटर मॉडलिंग का, जिसके थ्रू आप ट्राई करके देख सकते हो कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, और रियल लाइफ सिचुएशन में इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। नेक्स्ट आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। Vestibule training. Employees learn their jobs on the equipments they'll be using, but training is conducted away from the actual work floor. Same चीज, आप काम करते हो उसी चीज के ऊपर, लेकिन जो एक्चुअल वर्क फ्लोर है उससे आप दूर रहते हो। इससे क्या होता है कि आप सबको सबसे पहले आप करके ट्राई कर लेते हो, उसके कोई भी इम्पैक्ट आपके रियल जॉब में नहीं आते। लास्ट आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस इज दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स acquisition of some specific skills or general knowledge. आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं प्रोग्रामिंग की फॉर्म में कि आपको ये चीजें हैं आपको फॉर्म करनी है, एंड देन यू फॉलो दोज, एंड देन यू डू दी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन थिंग्स।
द ट्रेनिंग जो होता है उसमें क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस फिल करता है, कुछ आंसर्स फिल करता है, और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि उसे फॉलो करने पड़ते हैं। दिस इज द प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस को दी जाती हैं ऐसे बना के कि आपने ये चीजें आपको फॉलो करनी है, इसके बाद में आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होगा। सो दीज आर दी 6 training steps that one person has to follow. With this, we have come to the end of chapter number 6. Stay tuned for further videos. अब आप अपना चैप्टर नंबर 6 की अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, और आगे की वीडियोस आई विल बी शेयरिंग वेरी क्विकली विद यू. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स.